हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका टॉपिक नेचर्स ट्रेजर। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले कि नेचर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके मतलब एक ये वर्कशीट टाइप है, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एसरेशन रीजन वगैरह जो आते हैं सब यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें क्या है, द गिवन पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट आपको दिख रहा है, शो द कंपोजिशन ऑफ एयर विद इट्स मेन कंस्टिट्यूट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन का पार्ट है ये कितने परसेंट होता है, तो कितना होता है ये 21%। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द फैक्ट दैट सोयल द सोयल हेल्प इन रिसाइकलिंग द ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन सा है जो है, नीचे जो आपकी चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा जो है सोयल के लिए मतलब ट्रू है कि सोयल जो है हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम पार्ट ऑफ द सोयल एज दे डीकम्पोज एंड डीके। तो प्लांट्स एंड एनिमल जैसे ही वो डीकम्पोज होते हैं, डीके होते हैं, तो वो सोयल का ही एक पार्ट बन जाते हैं। तो ये वाली लाइन इसके लिए ट्रू है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पैनल एज अ गिवन फिगर। अब इस फिगर में सोलर पैनल का यूज़ हो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है डिसएडवांटेज क्या है, तो क्या है, इट इज़ नॉट रिलायबल इन ऑल वेदर कंडीशन। तो सारे वेदर कंडीशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हर एक में ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी ठंड होगी तो क्या पता सूरज ना ही निकले, तो अगर वो नहीं निकलेगा तो सोलर एनर्जी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, which of the following resources is considered non-renewable and formed over millions of years from ancient plant and animal matter। तो कौन सा है, कोल एंड पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल है, बिकॉज इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये नहीं कि आपने आज यूज़ कर लिया देन कल ये दोबारा से बन जाएगा, नहीं, इसको मिलियंस ईयर लगते हैं, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। Next, the type of forest conservation practices that involves replanting trees in area where forests have been cut down or destroyed। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर पहले ऑलरेडी प्लांट थे, ट्रीज थे, फॉरेस्ट था एक तरह से, लेकिन वो ट्रीज़ को काट दिया गया है। ठीक है, काटने के बाद वहाँ पर दोबारा प्लांट्स या ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जब फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है तो वो क्या होता है, क्या कौन से टाइप का कंजर्वेशन है, तो क्या होता है, रिफॉरेस्ट्रेशन होता है, कि वो जो फॉरेस्ट है उनको फिर से दोबारा से मतलब एक तरह से मतलब दोबारा से फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल। तो सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है, तो सीएनजी है, जो बहुत कम पोल्यूट करता है। मतलब पोल्यूटिंग सारे ही हैं, सबसे ही प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन सीएनजी सबसे कम है। अभी एसरेशन एंड रीजन वाले आपके आ गए हैं। तो फर्स्ट आपका दिया है यहाँ पर, द वाटर फाउंड इन ओशन। वाटर मिलता है ओशन में, एंड सीज इट नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़। तो ओशन एंड सी में जो पानी मिलता है वो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ द रीज़न, द सी वाटर इज़ सेलिन इन नेचर। तो सेलिन मतलब थोड़ा सा मतलब जो सोल्टी ज़्यादा होता है। तो क्या ये जो है, फर्स्ट आपका एसरेशन दिया, सेकंड रीज़न दिया है, ट्रू तो दोनों ही हैं। और आपको ये देखना होता है कि ये जो ऊपर आपकी स्टेटमेंट दी है, क्या वो आर जो है उसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें वो से कर रहा है। तो आंसर रहेगा 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नाउ, फॉसिल फ्यूल आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। fossil fuels are produced or replenished within a reasonable period of time। तो fossil fuel तो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन अभी इन्होंने रीज़न क्या दिया कि उनको जो है हम जल्दी से बना सकते थोड़े टाइम पीरियड के बाद, तो ये नहीं होता है, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सो ए ट्रू है, लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। नाउ, द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ठीक है, सोर्स मेन सन जो है मेन सोर्स है। नाउ, प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड। तो प्लांट्स को जो एनर्जी सन से मिलती है और वो अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो हमारा ए पॉइंट था इसको। सो ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नेक्स्ट, वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, इट टेक्स मैनी ऑफ ईयर टू ग्रो न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू है। अब इन्होंने पहले में बोला कि हमें जो है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है और उसको अच्छे से यूज़ करना है,
क्योंकि अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया इन्होंने, क्योंकि एक फॉरेस्ट को दोबारा बनाने में, रिस्टोर करने में या फिर नया फॉरेस्ट उगाने में बहुत साल लगते हैं। तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए एंड आर करेक्ट, आर ट्रू एंड ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले जो होते हैं। व्हाट इज अ विंड मिल, हाउ इट इज़ यूजफुल। विंड मिल क्या है और वो यूजफुल क्यों है। सो अ विंड मिल रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को रेफर करती है विच वी यूज फॉर हार्नेसिंग द विंड पावर, जिसमें जो है हम विंड की पावर को यूज़ करते हैं। ठीक है, द विंड रोटेट द विंग्स ऑफ विंड मिल, तो जो ये इस तरह से एक बड़ा सा पंखा होता है, ठीक है, तो जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो इनके विंग्स को क्या करती है, हिलाती है, रोटेट करती है, घुमाती है। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लावर मिल्स, अब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्लावर मिल को चलाने के लिए, टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल, एक जो है कुएं से पानी निकालने के लिए, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मेंशन सम वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर वेस्टेज को कम करने के कोई भी 3 तरीके या 4 तरीके आपको बताने हैं। फर्स्ट, टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, जब आप टैप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको बंद करना। फिक्सिंग वाटर लीकेज, अगर लीक कहीं पर हो रहा है तो उससे फिक्स करना, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज मतलब वैसे ही पानी वेस्ट हो जाता है बहुत सारा, वो लीकेज की वजह से, चाहे थोड़ा थोड़ा लीकेज भी हो। टेक शॉर्टर शावर, शावर जो है कम टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम तक नहीं लेने, कम टाइम में अपना नहा के वापस आ जाओ, या फिर सबसे अच्छा बकेट का यूज़ करो। रिसाइकलिंग वाटर, वाटर का रिसाइकिल करना, यानी कि उसको रीयूज़ करना। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म लिखनी है। एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एज फ्यूल, और क्या इनके एडवांटेज हैं एज अ फ्यूल। तो सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी क्या इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दे आर क्लीनर फ्यूल्स, ये जो है क्लीनर फ्यूल है, सही फ्यूल है, मतलब साफ वाले। एंड डू नॉट गिव स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज व्हेन बर्न, और इनकी वजह से धुआं या हार्मफुल गैसेज नहीं होती हैं जब इनको जलाया जाता है। ठीक है, जब इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कैरोसिन है या पेट्रोल है, गाड़ी में अगर आप यूज़ करें या कहीं भी यूज़ करें तो जलाओगे तो धुआं निकलता है, लेकिन इनमें वो नहीं होता है। द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर, तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कि ये सही है। सो द सन प्रोवाइड ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ विद हीट एंड लाइट। सन जो है जो भी लोग लिविंग बीइंग है जितने भी अर्थ पर, उनको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड, प्लांट जो है एनर्जी लेते हैं सन से और फूड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स एंड ग्रो, एनिमल जो है प्लांट को ईट करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखो सन से एनर्जी मिल रही है प्लांट को, प्लांट उससे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और जो एनिमल है वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, और हमें जो है एनिमल और प्लांट दोनों से ही खाना मिलता है। सो दिस साइकिल ऑन अर्थ इज पॉसिबली ड्यू टू द सन, तो ये साइकिल क्यों चल रहा है, तो ये किस वजह से चल रहा है, सन की वजह से। नाउ वट रोल डू सोलर पैनल प्ले इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो सोलर पैनल कैसा रोल प्ले कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उनको मतलब ठीक से रखने के लिए या फिर उनको सुरक्षित रखने के लिए। सो सोलर पैनल हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल क्या करते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। रिड्यूसिंग द नीड फॉर फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत जो है थोड़ी कम हो गई है। विच आर नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, उसको आप बार बार नहीं बना सकते, उसको बहुत टाइम लगता है बनाने में। दिस क्लीन एनर्जी सोर्स रिड्यूस एयर पोल्यूशन, अब सोलर पैनल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो ये क्लीन है, मतलब इससे पोल्यूशन कम होता है। एंड हेल्प टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में भी ये जो है मतलब उससे लड़ने में भी हमारी हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ अ मेजर रीज़न फॉर लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन, बहुत बड़े स्केल पर जब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका मेजर रीज़न क्या है। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन होता क्यों है, तो क्यों होता है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें पेट्रोल वगैरह चाहिए, डीजल चाहिए, घर में भी अगर हम कुछ चीज़ जला रहे हैं तो उसके लिए भी हमें जो है डोमेस्टिक फ्यूल जो हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से लार्ज स्केल पर क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, तो जब फॉसिल फ्यूल जलता है, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, तो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस उसमें से निकलती हैं, जिसकी वजह से विच पोल्यूट द एयर, एयर जो है पोल्यूट होती है। नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं।
सो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब बहुत ज़्यादा ट्रीज को एक साथ आप काट रहे हैं तो वो क्या डिफोरेस्टेशन है। द लॉस ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन कैन कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब इतने सारे ट्री काटोगे तो जो दूसरे मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होंगी। ये तो उनकी सिर्फ ट्री कट रहे हैं, अगर वो सारे ही पेड़ों को काट रहे हैं, वहाँ पे उस जगह को साफ कर रहे हैं, तो बाकी की जो वेजिटेशंस हैं वो भी क्या है, वो भी कटेंगी साथ में। और साथ में ही अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगे तो बहुत सारे नेचुरल हैबिटेंट्स हैं, मतलब जो बहुत सारे जानवर जो वहाँ पे रहते हैं, अगर उनकी वो जगह ही उनसे छिन गई, वो पेड़ उनसे छिन गए, तो उनके रहने की जगह भी छिन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। तो इंक्रीज होगा अर्थ का टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो है जो आपके रेगिस्तान वगैरह हैं वो आप ज़्यादा हो जाएंगे। फ्यूअर क्रॉप्स, फसल कम होंगी, फ्लडिंग, बाढ़ आ जाएगी, एंड सोइल इरोजन। ये सब जो है इसकी वजह से हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेज जो हैं वो ये होंगे। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनरल एंड देयर यूजेस। अब मिनरल बताने हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, यूज बताने। सो रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल। रॉक जो है मिनरल से बना होता है। इंपॉर्टेंट मेटल सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी मेटल हैं हमारे, हमें किससे मिलते हैं, मिनरल से ही मिलते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो मिनरल जो है एयरप्लेन बनाने के लिए, कार, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी मिनरल का यूज़ किया जाता है। राइट अबाउट अ फ्यू एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के पर फ्यू एप्लीकेशंस यहाँ लिखनी है। द सोलर पैनल कैप्चर द सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो सोलर पैनल क्या करते हैं, सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग इन सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर। अब जो सन से जो एनर्जी आती है उसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें आजकल सोलर कुकर बनाए गए हैं, साथ में सोलर वाटर हीटर भी हैं, जिसकी वजह से आप सोलर कुकर में डायरेक्टली खाना बना सकते हैं और सोलर वाटर हीटर में डायरेक्टली आप पानी भी गर्म कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको बताने हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो रीन्यूएबल में क्या है, रिसोर्सेज विच गेट रीन्यूएड, मतलब रीन्यूड हो जाते हैं, फिर से नए आ जाते हैं आपके पास, फिर से वो आपको मिल जाएंगे अगर आप यूज़ कर लोगे तो। रिपेलिनेस्ड एंड रीस्टोर्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े से टाइम के बाद वो आपको वापस मिल जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट। नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं, रिसोर्सेज डेट आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड डू नॉट गेट रिपेलिनेस्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ पीरियड आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो चीज़ें जो एक थोड़े से टाइम पीरियड के बाद में वापस आपको नहीं मिलेंगी, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो मतलब कुछ टाइम या कुछ घंटों बाद वो दोबारा से नहीं मिल सकती हैं, तो उन्हें बोला जाता है नॉन रीन्यूएबल। तो कौन कौन से, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जो हैं आपके नॉन रीन्यूएबल में आते हैं। नेक्स्ट, वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ में। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट हेल्प इन कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर, रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, स्पेशली इन रीजन विद लिमिटेड वाटर सप्लाई। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अब इससे होता क्या है, कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है किसको, रेन वाटर को। क्यों कलेक्ट किया जाता है, फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। स्पेशली इन रीजन विद लिमिटेड वाटर सप्लाई, खासकर उन रीजन में जहाँ पर पानी बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब बारिश आती है तो उस पानी को इकट्ठा करके स्टोर कर लिया जाता है। अब इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और जो है हमें वाटर कंजर्वेशन का भी एक सही तरीका इससे मिल सकता है, हम इससे अच्छे से वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सपोर्टिंग लाइफ। फॉरेस्ट का रोल बताना है लाइफ को सपोर्ट करने में। सो फॉरेस्ट आर ए नेचुरल होम फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का, बर्ड का, इंसेक्ट का जो है घर है वो। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम, अब फॉरेस्ट से ही उन्हें क्या मिलता है, खाना मिलता है, घर मिलता है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम एंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग। सो अब इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का खाना उनको मिलता है उन लिविंग बींग्स के लिए। फॉरेस्ट आर एसेंशियल टू गेट क्लीन एयर, साथ में क्लीन एयर भी हमें देते हैं। थ्रो
फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, द लीव्स ऑफ ट्री, जो ट्रीज हैं लीव्स के, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें क्लीन एयर भी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिल रही है। द रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड ऑन टू द सोइल। अब जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, जिसकी वजह से बारिश के टाइम पे या पानी की वजह से वो मिट्टी साथ में बहकर नहीं जाती है। द लीव्स डेट फॉल फ्रॉम द ट्री डिकेज एंड एनरिच द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब जो पत्ते, जैसे कि ये ट्रीज है, ट्री से पत्ते कई बार नीचे भी गिरते हैं, तो जो पत्ते ट्री से नीचे गिरते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलके उसका न्यूट्रिएंट बढ़ा देते हैं। दिस सोइल इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट। अब जिस मिट्टी में पत्ते मिले हैं उस मिट्टी को यूज़ करता है जब नया प्लांट जो है ग्रो करता है, तो नया प्लांट लगाया जाता है और ट्री ग्रो करता है, तो ये न्यूट्रिएंट उस प्लांट यूज़ किए जाते हैं उस प्लांट के द्वारा। नाउ हाउ कैन वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को हम कैसे बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल टू ट्रैवल। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना और कारपूल का। वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाय प्लेसेस, आसपास की जगह तो पैदल चल के जा सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं। यूज़ एयर कंडीशनर और हीटर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, तो एयर कंडीशनर और हीटर का यूज़ तभी करना जब उनकी ज़रूरत है। यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, और अलग अलग सोर्सेज से आपको एनर्जी लेनी है, जैसे कि सोलर एनर्जी मिल सकती है या विंड मिल से जो एनर्जी मिलती है, तो अलग अलग सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। कंसिडरिंग टर्निंग ऑफ द कार इंजन टू सेव फ्यूल एट ट्रैफिक सिग्नल, और ट्रैफिक सिग्नल पे अगर होता है कि आप जो है अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं ताकि फ्यूल को सेव किया जा सके। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब ये पैसेज इसको आपको करना है रीड। Forests have a variety of soil. Soil is a precious treasure that support biodiversity. There are many things in the soil such as sand, insect and earthworm. Earthworm are natural agent that help in turning and loosening the soil. तो अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके। There may be many small organisms that we cannot see with our naked eye. अब क्या है, फॉरेस्ट में अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। मिट्टी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप जब उस मिट्टी में जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंड भी मिलेगी, इंसेक्ट भी मिलेंगे और अर्थवॉर्म भी मिलेंगे। अर्थवॉर्म जो है नेचुरल एजेंट होते हैं जो है मिट्टी को लूज करने में बहुत हेल्प करते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम ऐसे देख भी नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ऐसी कोई चीज़ चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड थ्रोली आफ्टर टचिंग द सोइल कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। हमें क्या करना है, जब भी अगर हम मिट्टी को टच कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धोना है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सोइल एज दे डिकम्पोज एंड डिके। प्लांट्स और एनिमल जैसे डिकम्पोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी लगाओ पत्ते जैसे पेड़ से गिर जाते हैं तो वो भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी का ही एक पार्ट बन जाते हैं। द लीव्स डेट फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज डिके एंड एनरिच द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। और जो पत्ते ट्रीज से गिरते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलकर मिट्टी को एनरिच करते, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं। दिस सोइल इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट एंड ट्रीज टू ग्रो। अब जब नया ट्री ग्रो करता है, नया प्लांट ग्रो करता है, तो इसी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को लेकर जल्दी ग्रो करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर। अब ये देखो जो है नेचर में भी रिसाइकल हो रहा है और ये ही इसका एक एग्जाम्पल है। द सोइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग अपार्ट्स। तो ये सोयल कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में जब टूट जाती है, बहुत छोटे पार्ट्स में, तो उससे क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अब इसमें क्या होता है, बाय वेदरिंग, बाय एक्शन ऑफ सन, जो किसकी वजह से होता है, सन की वजह से, वाटर की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, थाउजेंड ऑफ ईयर तक, जब ये प्रोसेस सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो आपकी रॉक्स होती है वो टूट टूट कर मिट्टी में, सोइल में चेंज होती हैं। मेंशन अ फ्यू एजेंट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के फ्यू एजेंट्स कौन कौन से हैं? सो द सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सम एजेंट दैट कॉज वेदरिंग। वाई वुड वी वॉश अवर हैंड थ्रोली आफ्टर टचिंग डिफरेंट सोइल सैंपल। अब अगर हमने अलग अलग तरह की सोइल को टच किया है तो हमें अपने हाथ क्यों धोने हैं ढंग से? सो सोइल है डेट हैज़ गार्बेज कैरीज जम्स। सो सोइल में जो है कई बार जम्स भी होते हैं, डेट में भी हार्मफुल, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से हाथ धोने चाहिए। अर्थवॉर्म इज कंसिडर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को जो फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है, क्यों? सो अर्थवॉर्म आर नेचुरल एजेंट्स, ये नेचुरल एजेंट हैं डेट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल। और फार्मर क्या करते हैं, जब भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहले टर्निंग एंड लूजनिंग ही करते हैं सोइल का, और अर्थवॉर्म जो है वही काम कर रहे हैं। सो द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल प्रोवाइड सफिशिएंट एयर। इससे क्या होगा, जब वो
टर्न करते हैं या लूज़ करते हैं सोइल को, तो उनके जो सोइल के पार्टिकल हैं उनमें एयर मिल जाती है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्पेस फॉर द रूट्स टू ग्रो ईजिली, और जो रूट्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए स्पेस भी मिल जाता है ईजिली, तो इसलिए उन्हें फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।